पहाड़ों के बीच बहता ये पानी कुछ देर पहले तक सिर्फ एक नदी थी, अपने रास्ते पर बहती हुई, शांत और सामान्य। लेकिन फिर अचानक पानी बढ़ा, रफ्तार बढ़ी और देखते ही देखते यही नदी एक ऐसे सैलाब में बदल गई जिसके सामने रास्ते में आने वाली हर चीज़ छोटी पड़ गई। मटमैले पानी की दीवार अपने साथ मिट्टी, पत्थर, पेड़ और जो कुछ भी रास्ते में आया वो सब बहाती चली गई। जिन रास्तों से लोग रोज़ गुजरते थे वो पानी रास्ते की भेंट चढ़ चुके हैं। जिन घरों में कुछ देर पहले तक जिंदगी थी वहाँ सिर्फ पानी और मलबा नज़र आने लगा। पहाड़ों के बीच बसे इन इलाकों में लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। किसी ने भागकर जान बचाई, किसी ने ऊंची जगह पहुंचकर खुद को बचाया और कोई इस सैलाब के बीच अपनों को तलाशता रह गया। नेपाल के रसवा में कैमरे में कैद ये तस्वीरें सिर्फ एक बाढ़ की तस्वीरें नहीं हैं, ये उस तबाही का मंजर है जहां कुछ घंटों के भीतर ज़िंदगी की पूरी तस्वीर बदल गई। पानी उतरने के बाद भी खतरा ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि पीछे रह गया है मलबा, टूटी सड़कें, तबाह हुए रास्ते और उन लोगों की तलाश जिनका अब तक कोई पता नहीं है। ये वीडियो देखिए, नेपाल की आर्म्ड फोर्सेस और स्थानीय लोग दलदल जैसी जगहों से अपनी पीठ पर लाद कर लोगों को सुरक्षित निकाल रहे हैं। रस्सी के सहारे ह्यूमन चेन बनाकर लोगों को निकाला जा रहा है। क्या एम्बुलेंस, क्या हेलीकॉप्टर, हर संभव साधन को रेस्क्यू पर लगाया गया है। इस सैलाब ने सिर्फ नेपाल को नहीं डराया है, क्योंकि नेपाल से निकलने वाला पानी आगे भारत की तरफ भी आता है। लिहाजा वहाँ हुई तबाही की गूंज बिहार और यूपी तक सुनाई दे रही है। प्रशासन अलर्ट पर है और नदियों के बढ़ते जलस्तर पर नज़र रखी जा रही है। अब तक 55 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि बड़ी संख्या में लोग अभी भी लापता हैं। बाढ़ से 13 जल विद्युत परियोजनाओं को नुकसान पहुंचा है और कई गाड़ियां तेज बहाव में बह गई हैं। नेपाली सेना ने प्रभावित इलाकों से 20 से ज़्यादा लोगों को अब तक सुरक्षित निकाल लिया है। बचाव अभियान में 1 दर्जन से ज़्यादा हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। नेपाल में लापता लोगों की संख्या भी 400 साढ़े 400 तक पहुंच गई है। इनमें 133 भारतीय, 52 विदेशी और 13 नेपाली नागरिक शामिल हैं। कैलाश मानसरोवर के कुल 31 यात्री भी लापता बताए गए हैं, जिनमें 26 विदेशी नागरिक हैं, लेकिन अभी उनकी नेशनलिटी की पुष्टि नहीं हुई है। भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी ने 11 रेस्क्यू एंड रिलीफ टीमों को तैयार रखा है, जबकि 60 टीमें स्टैंड बाय पर हैं। नेपाल में बाढ़ के बाद उत्तर प्रदेश और बिहार में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। गंडक, नारायणी और कोसी नदी के जलस्तर पर नजर रखी जा रही है। यूपी के महाराजगंज और कुशीनगर समेत बिहार के संवेदनशील इलाकों में प्रशासन को अलर्ट किया गया है। बिहार आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल ने एएनआई को बताया है कि संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए पूरी आपदा प्रबंधन टीमें हाई अलर्ट पर हैं। बाढ़ की आशंका वाले जिलों को अलर्ट जारी किया गया है। नेपाल में बाढ़ के खतरे को देखते हुए एहतियात के तौर पर बिहार के पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर और यूपी के कुशीनगर में एनडीआरएफ की एक्स्ट्रा टीमें भी तैनात की गई हैं। बेतिया, गोपालगंज और मुजफ्फरपुर में एनडीआरएफ की एक्स्ट्रा टीमें भी भेजी गई हैं, जबकि बाढ़ प्रभावित इलाकों में एसडीआरएफ की टीमें पहले से तैनात हैं और हालात पर लगातार नजर रख रहे हैं। दूसरी ओर भारत ने नेपाल की मदद के लिए हाथ बढ़ाए हैं। पीएम मोदी ने नेपाल के पीएम बालेन शाह से फोन पर बात की है और उन्हें हर संभव मदद देने का भरोसा दिया है। भारतीय सेना भी नेपाल की मदद के लिए कमर कस चुकी है और ज़रूरत पड़ने पर राहत सामग्री, मेडिकल टीम, दवाएं और मलबा हटाने वाले उपकरण नेपाल भेजे जाएंगे। इस खबर में अभी इतना ही। नेपाल से आने वाले जितने भी अपडेट्स हैं हम आप तक यूँ ही पहुँचा रहे हैं।